क्या है जयंत के एनडीए में आने से पश्चिम का सियासी माहौल? क्या है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के पीछे के सियासी मायने? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के एक दांव ने राजनीतिक पार्टियों का सियासी खेल पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया और उसके बाद पश्चिम यूपी से लेकर देश के किसान वर्ग में खुशी की लहर इस तरह से दौड़ी कि सियासी हवा भी अब बदली हुई नजर आने लगी है। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से खासकर पश्चिम यूपी का राजनीतिक माहौल क्या होने जा रहा है, क्योंकि 15 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और रालोद हाथ मिलाने की तरफ बढ़े हैं, जिसका पश्चिम यूपी की सियासी राजनीति पर गहरा असर पड़ने जा रहा है। जहां जयंत चौधरी को भाजपा रालोद के साथ आने से सपा और कांग्रेस की जमीन खिसकेगी, वहीं बसपा के सामने मुस्लिम वोटों को साधने का नया मौका अब खड़ा हो गया है। कई बड़ी सीटों पर नए समीकरण अब बनेंगे और बदलेंगे। बता दें कि चुनावी पिच पर उतरने से पहले भाजपा नए नए मास्टर स्ट्रोक खेलकर विपक्षी फील्डरों को चित करने में जुटी है। बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में छोटे चौधरी से हाथ मिलाने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर भावनात्मक मैदान जीत लिया है। 1.5 दशक में पश्चिम का राजनीतिक विन्यास काफी बदल चुका है। अब यहाँ किसानों का मुद्दा चुनाव परिणाम नहीं बदल पाता है, जबकि ध्रुवीकरण का पेंडुलम भाजपा की तरफ झुकता रहा है। 2014 में मोदी लहर में भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटें जीत गई थी, लेकिन 2018 में चौधरी अजीत सिंह एवं जयंत ने कैराना उपचुनाव में भाजपा को हरा दिया था। 2019 में भले ही रालोद कोई सीट नहीं जीत सका, लेकिन भाजपा सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर व मुरादाबाद हार गई। दिसंबर 2022 में जयंत ने भाजपा की मजबूत घेराबंदी को तोड़ते हुए मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर बड़ी जीत दर्ज कर अपनी चौधराहट साबित कर दी। पिछले पंचायत चुनाव में रालोद और सपा के रिश्तों में कड़वाहट के बाद दूरी बनी रही। 2024 के चुनाव से पहले सपा ने एक बार फिर रालोद पर सीट देने के साथ ही अपने चेहरों को थोपना चाहा, जिससे जयंत के खेमे में बेचैनी थी। छोटे चौधरी के लिए भाजपा ने उम्मीदों की एक खिड़की को हमेशा खोलकर रखा। भाजपा की केंद्रीय इकाई ने जयंत को अपने साथ लाकर यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाटों को साधने की योजना बनाई। पिछले साल भाजपा ने हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के रूप में 2 बड़े जाट चेहरों को हटा दिया, जिसकी भरपाई अब जयंत फैक्टर से हो जाएगी। चौधराहट की नई रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति लंबे समय से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के इर्द गिर्द घूम रही है। जयंत की पकड़ बेहतर है, लेकिन यह चुनावी परिणाम नहीं दे पा रही थी। ऐसे में भाजपा के दिग्गज जाट नेताओं को जयंत को बचा पाना आसान भी नहीं होगा। सियासी जानकारों का मानना है कि रालोद के भाजपा के साथ जाने पर मुस्लिम वोटों को लेकर बसपा, कांग्रेस व सपा में भी अब जंग छिड़ने जा रही है, क्योंकि दिग्गजों की नजर अब मायावती के निर्णय पर होगी। सियासी गलियारों में तो चर्चा ये भी है कि जयंत अपने करीबी चंद्रशेखर आजाद को नगीना से चुनाव लड़ाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यकीनन पश्चिम की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि रालोद के यूपी में अभी 9 विधायक है, वहीं 1 विधायक राजस्थान में है। जयंत चौधरी खुद राज्यसभा में सांसद है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की नज़र इस बात पर भी होगी कि जयंत को भाजपा में जाने से क्या फायदा, क्या नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में रालोद यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, ये बात अभी फाइनल निकल कर सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल यही कि राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।